अस्सलामुअलैकुम सफ़ी न्यूज़ में खुशामदीद। नाज़रीन, क्या कोई ऐसी हुकूमत नहीं है पूरे दुनिया में कि जो सऊदी अरब से पूछे कि अपने बिला वजह परवाज़ों को क्यों बंद करके रखा है? क्या ऐसा कोई कानून नहीं है? सवाल ये है कि सऊदी हुकूमत ने परवाज़ें क्यों बंद करके रखे हैं। इससे पहले अब तक हमें यही समझ आ रहा था कि जो परवाज़ें हैं वो सूरत हाल की वजह से बंद हैं। कोरोना के केसेस ज़्यादा तादाद में पेश आ रहे हैं, तमाम ज़्यादातर ममालिक में सूरत हाल ख़राब है, इस वजह से परवाज़ों पर पाबंदी है। लेकिन अब जो कि सूरत हाल भी बेहतर हो चुके हैं और कोरोना के केसेस भी ना होने के बराबर रिपोर्ट हो रहे हैं, तो सवाल यहाँ पर यह होता है कि आखिरकार सऊदी हुकूमत ने परवाज़ें क्यों बंद कर रखे हैं। इस सवाल का जवाब शायद दुनिया के किसी भी बंदे के पास नहीं है। आज की इस वीडियो में दरअसल हम आपको इस चीज़ से आगाह करने वाले हैं कि सऊदी हुकूमत ने जिन ममालिक पर पाबंदी लगा रखी है उन ममालिक में कोरोना के केसेस कितने मकदार में रिपोर्ट हो रहे हैं, और जिन ममालिक पर सफरी पाबंदी नहीं है उन ममालिक में कोरोना के जो केसेस है वो कितने तादाद में रिपोर्ट हो रहे हैं। आज की इस वीडियो से आप ये जानेंगे कि सऊदी हुकूमत ने जो सफरी पाबंदी लगा रखी है क्या ये सही लगा रखी है या फिर सही नहीं लगा रखी है। डायरेक्ट ख़बर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं। यहाँ से मैंने जो है ना वो क्या किया है, सऊदी वज़ारत दाखिला की वो रिपोर्ट यहाँ पर ओपन कर रखा है, जिसमें आखिरी बार उन्होंने 3 ममालिक से जो सफरी पाबंदी है वो ख़त्म किया था। तो यहाँ इस सेट की बात बाद में करते हैं, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि जिन ममालिक पर पाबंदी है उन ममालिक में जो कोरोना के केसेस है वो कितने मकदार में रिपोर्ट हो रहे हैं। और आपको बताते चले कि हमने ज़्यादा ममालिक यहाँ पर ऐड नहीं किया, सिर्फ अपने जो ममालिक है पाकिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान उसको ऐड किया है। और भी ममालिक है लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, शॉर्टकट में इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान की हम देखते हैं। ये जो रिपोर्ट हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की है। आप सब जानते हैं ये ओरिजिनल वेबसाइट है। यहाँ पर आप पाकिस्तान की रिपोर्ट देखेंगे तो पाकिस्तान में आजकल जो लगभग केसेस है कोरोना के वो 700 से ऊपर और 700 से नीचे 600 तक के ऐसे ही रिपोर्ट हो रहे हैं। और ये जो तादाद है यहाँ पर टाइमिंग बताया गया है, इस टाइमिंग से लेकर इस टाइमिंग तक है। जो हुकूमत रिपोर्ट शेयर करती है वो अक्सर औकात 10-20 ज़्यादा होते हैं या फिर 10-20 कम होते हैं। तो पाकिस्तान में ये चीज़ नोट करो कि जो 24 घंटों में केसेस है वो 767 रिपोर्ट हुए हैं। इसके अलावा इंडिया की अगर बात किया जाए तो इंडिया में केसेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन इंडिया में जितने भी सऊदी अरब जाने वाले, बाहर मुल्कों में जाने वाले, काम करने वाले अफराद है, बहुत सारे लोगों ने आजकल वैक्सीनेशन कर दिया है। तो ये चीज़ कोई मानी नहीं रखता। आप किसी भी मुल्क जाते हैं तो आपकी PCR होती है, इसके अलावा आपने वैक्सीन भी लगाई होती है। इंडिया के लिए चलो तो केसेस ज़्यादा है, बात हो सकता है, लेकिन मज़ीद बात करें अफ़गानिस्तान की तो अफ़गानिस्तान का आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 43 केसेस दिखाई दे रहे हैं जो कि ना होने के बराबर है। तो ये 3 कंट्री हमने आपको दिखा दी जिस पर सफरी पाबंदी है सऊदी हुकूमत की जानिब से। पाकिस्तान की केसेस आप देख सकते हैं, इंडिया की देख सकते हैं और अफगानिस्तान की। तो इन कंट्री पर पाबंदी थी। अब बात करते हैं कि सऊदी हुकूमत ने जिन ममालिक से पाबंदी हटाई है या जिन पर पाबंदी लगाई ही नहीं है उन ममालिक में कोरोना के केसेस कितने मकदार में रिपोर्ट हो रहे हैं। सबसे पहले नेपाल को देखते हैं। तो नेपाल में आप देख सकते हैं कि 663 है जो कि पाकिस्तान के बराबर है। पाकिस्तान में कभी ऐसा ही होता है, कभी 600 कभी 700 प्लस ऐसे चले जाते हैं, मतलब इससे ज़्यादा होता ही नहीं है। तो पाकिस्तान और इंडिया की मुकाबला तो नेपाल की मुकाबला तो होता है, लेकिन अफ़गानिस्तान की बात किया जाए तो अफ़गानिस्तान की जो केसेस है वो नेपाल से बहुत ही कम है। सवाल ये है कि अफ़गानिस्तान के लिए परवाज़ें क्यों खोले नहीं गए। मज़ीद बात करें, दूसरे नंबर पर यहाँ पर हमने कंट्री रखी है बांग्लादेश। बांग्लादेशी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो भाई बुरा ना माने, लेकिन जो बात है, जो हकीकत है वो तो बताना पड़ेगा। बांग्लादेश की केसेस अगर आप देखें तो वो भी पाकिस्तान की जितने हैं जितने पाकिस्तान में केसेस हो रहे हैं, और जो अफ़गानिस्तान के केसेस है वो बांग्लादेश से बहुत ही कम हैं। तो फिर वही सवाल कि अफ़गानिस्तान के लिए परवाज़ें बहाल क्यों नहीं किए गए। अब आखिर में बात करते हैं कि सऊदी हुकूमत ने आखिरी बार जो ये ऐलान किया और 3 ममालिक से पाबंदी हटा दी, इन ममालिक में कोरोना के केसेस कितने मकदार में रिपोर्ट हो रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले वज़ारत दाखिला की इस ऐलान को
आप लोग देखें कि ये जो ऐलान है ये 7 सितंबर को हुआ है और सबसे पहले यहाँ पर यूएई मुत्तहदा अरब इमारात आता है। तो चलिए मुत्तहदा अरब इमारात की यहाँ पर हम केसेस देख लेते हैं। मुत्तहदा अरब इमारात की अगर आप बात करें तो यहाँ पर 11 अक्टूबर की जो रिपोर्ट शाया हो रहा है वो 124 है। अभी तो केसेस बहुत ही कम हुए, लेकिन 7 सितंबर को जो कि ये ऐलान हुआ है, तो अगर हम मज़ीद ऐसे चलते जाए तो 7 सितंबर को जो ये केसेस थे ये पाकिस्तान से भी ज़्यादा पेश आ रहे थे। तो सवाल ये है कि जिस वक्त मुत्तहदा अरब इमारात से पाबंदी हटाया जा रहा था तो उस वक्त पाकिस्तान के लिए परवाज़ें क्यों बहाल नहीं किए गए। दूसरे नंबर पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने साउथ अफ्रीका लिखा है। साउथ अफ्रीका की यहाँ पर देख लेते हैं। साउथ अफ्रीका में आप लोग देख लीजिए कि 11 अक्टूबर को 201 केसेस पेश आए, लेकिन यहाँ पर अगर जैसे मैंने कहा कि 7 सितंबर तक वैसे पीछे पीछे आप जाते जाए तो यहाँ पर ये जो साउथ अफ्रीका है बहुत ही बड़े तादाद में यहाँ पर जो केसेस है वो रिपोर्ट जो है ना वो आ रहे थे। तो फिर वही सवाल है, लेकिन मज़ीद बात करते हैं आखिरी मुल्क के लिए जो अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना की देख लेते हैं। अर्जेंटीना की भी आप देख सकते हैं 416 केसेस 11 अक्टूबर के दिन रिपोर्ट हुए हैं। तो इसके अलावा अर्जेंटीना की भी अगर आप ऐसे देखेंगे 7 सितंबर तक तो फिर भी वहाँ पर केसेस बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो रिपोर्ट हो रहे थे। कहने का मतलब ये है कि अब तक हमें लग रहा था कि कोरोना की वजह से सऊदी हुकूमत ने परवाज़ें बंद करके रखे हैं, लेकिन अब कुछ और वजह लग रही है और समझ नहीं आ रहा कि ये क्या वजह हो सकता है कि सऊदी हुकूमत ने जो परवाज़ें हैं उस पर पाबंदी लगा रखी है। ये तो वैसी बात हमें लग रही है जैसे गरीबों पर अमीरों का जुल्म, लेकिन क्या ही कहे, जस्ट हमारा काम था आप सबको रिपोर्ट शेयर करना। आप सबके साथ ये रिपोर्ट हमने शेयर कर दिया। इसके अलावा बांग्लादेश का आपको दिखाते चले। बांग्लादेश के ऊपर हमने पहले भी बात किया कि 11 अक्टूबर को उसको 599 केसेस रिपोर्ट आए, लेकिन वैसे वैसे अगर देखें तो बांग्लादेश में भी कभी कभी कोरोना की जो केसेस है वो ज़्यादा होते हैं, कभी कम कभी ज़्यादा। तो वही बात है कि इन ममालिक में भी उतना ही केसेस रिपोर्ट आ रहे हैं जितना अपने ममालिक में कोरोना की केसेस रिपोर्ट आ रहे हैं। आखिर में मैं यही कहूँगा कि अगर सऊदी हुकूमत परवाज़ें खुलती है तो उसके लिए उन्होंने बहुत सारे कवानीन भी बना रखी है कि आपने वैक्सीन लगवाया हो और आने से पहले आपको PCR करना होगा वगैरह वगैरह। इतनी शराइत रखने के बावजूद भी सऊदी हुकूमत परवाज़ें नहीं खोल रहा। तो भाई मैं और कुछ नहीं कह सकता, और इस बारे में आप कमेंट सेक्शन में कहे कि ये क्या वजह हो सकता है। और मैं तो यही कहूँगा कि क्या दुनिया में कोई ऐसी हुकूमत नहीं है जो इनसे पूछे कि आपने बिला वजह ये पाबंदी क्यों लगा रखी है। क्या आप हमारे इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि सऊदी हुकूमत ने ये जो पाबंदी है इस वक्त ये बिला वजह लगा रखी है? अगर इत्तेफाक करते हैं तो कमेंट सेक्शन में यस लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी आप सब समझ गए होंगे वीडियो में मैं क्या कहना चाहता हूँ। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।